हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका AKTU का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको ईयर बैक ना लगे, इसके लिए आपको कम से कम कितने सब्जेक्ट में पास होना होता है। तो जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी हाल ही में एग्ज़ाम दिया हुआ है और जानना चाहते हैं कि AKTU में ईयर बैक ना लगे उसके लिए हमको कम से कम कितने सब्जेक्ट में पास होना होता है। तो देखिए, अगर हम सीधे सीधे बात करें ना, तो अगर हम पूरे एक ईयर की बात करें तो पूरे एक ईयर में आप मान लीजिए कि जितने भी आपके टोटल सब्जेक्ट हैं उसमें 50% सब्जेक्ट में आपको पास होना होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपके सेमेस्टर 1 में 5 सब्जेक्ट हैं, सेमेस्टर 2 में 5 सब्जेक्ट हैं, टोटल मिला के हुआ 10 सब्जेक्ट, मतलब आपके फर्स्ट ईयर में 10 सब्जेक्ट हुए। तो 10 सब्जेक्ट का अगर आप 50% निकाल देंगे तो आता है 5 सब्जेक्ट। तो मतलब आपको कम से कम 5 सब्जेक्ट में आपको पास होना होता है। अगर आप पूरे एक साल का मिला के अगर आप कम से कम 5 सब्जेक्ट में पास होते हैं तब तो अच्छी बात है। उससे कम अगर आप सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं, 6 सब्जेक्ट में आपका बैक लग गया है, तो समझिए कि आपका ईयर बैक लग जाएगा। ईयर बैक लगने का मतलब क्या होता है कि आप मतलब उसी साल, मतलब जिस साल में आप हैं उसी साल में आपको दोबारा से पढ़ाई करनी होती है शुरू से। लाइक अगर आपका 3rd ईयर में बैक लगा है तो आप फिर से मतलब 3rd ईयर से पढ़ाई करेंगे शुरू से। अगर आपका 1st ईयर में लगा है, 2nd ईयर में लगा है, तो आप फिर आप उसी साल में दोबारा से शुरू से पढ़ाई करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका ईयर बैक ना लगे। अगर ईयर बैक लग जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ईयर बैक ना लगने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका टोटल जितने भी सब्जेक्ट हैं एक साल में उसमें कम से कम आपका मतलब 5 सब्जेक्ट में आप पास हों। 6 में होते हैं अच्छी बात है, 7 में होते हैं अच्छी बात है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 10 सब्जेक्ट है तो, और वहीं पर अगर आपका 12 सब्जेक्ट है तो आपको कम से कम 6 सब्जेक्ट में पास होना होगा, मतलब वही आपका 50% सब्जेक्ट में आपको पास होना होगा। और जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मतलब पासिंग मार्क्स के बारे में, तो वही है कि अगर आपका 100 नंबर वाला पेपर होगा तो उसमें आपको 30 नंबर कम से कम लाना होगा। तो यही आपका होता है 30 नंबर। अगर आपका 100 नंबर वाला पेपर है, 50 नंबर वाला पेपर होगा तो आपको कम से कम 15 नंबर लाना होगा। अगर आपका मान लीजिए कि 75 नंबर का पेपर है, मतलब पेपर की बात कर रहे हैं, अब आप देख लीजिएगा उसमें कुछ इंटरनल होता है, कुछ एक्सटर्नल होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो अगर आपका 75 नंबर वाला पेपर है तो उसमें आपको कम से कम 23 नंबर लाना होगा। अगर आपका 70 नंबर वाला पेपर है तो उसमें आपको कम से कम 21 नंबर लाना होगा। 100 नंबर वाला पेपर है तो कम से कम 30 नंबर लाना होगा। 50 नंबर वाला पेपर है तो कम से कम 15 नंबर लाना होगा। इतना आपको लाना होगा, वही आपका मतलब 30 या फिर 33% आप मान के चलिए कि आपका पासिंग मार्क्स होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कितने कितने परसेंटेज, कितने कितने नंबर, कितने कितने सब्जेक्ट पे आपको मतलब आप पास हो जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।